अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे इंग्लैंड बड़ी खुशखबरी, इलीगल इमिग्रेंट्स को बड़ा फायदा होने जा रहा, आखिर फैसला आ गया। इंग्लैंड बड़ी गुड न्यूज़, 2022 का नया आगाज, नया वर्क वीज़ा शुरू। इसके अलावा शामिल करेंगे गुड न्यूज़, हुकूमत का लाखों अफराद को कानूनी इमिग्रेशन देने पर गौर। इसके अलावा हुकूमत का बड़ा क्रैकडाउन किन के खिलाफ शुरू। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम तरीन अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड बड़ी खुशखबरी, इलीगल इमिग्रेंट्स को बड़ा फ़ायदा, आखिर फैसला आ गया। इंग्लैंड की हाई कोर्ट की जानिब से बड़ी खुशखबरी जारी हुई है। जैसा कि जब से कोरोना शुरू हुआ तो उसके बाद से इंग्लैंड की हुकूमत की जानिब से इमिग्रेंट्स के साथ यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ सामने आई जिसके तहत इमिग्रेंट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा, और ये खास करके इमिग्रेंट्स के फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो कि इंग्लैंड में असाइलम सीकर्स को, रिफ्यूजीज़ को और इलीगल इमिग्रेंट्स को दिए जाते हैं, तो उनके ये बेनिफिट्स रोक दिए गए। जैसा कि जो इनको हर हफ्ते 65 पाउंड मिलते थे तो वो रोक दिए गए, और फिर इन इमिग्रेंट्स की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। तो फिर इसके बाद ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और हुकूमती एमपीज़ ने भी इसके खिलाफ कहा कि ये सरासर गलत है, क्योंकि इनकी जो इमदाद 65 पाउंड्स है तो उसको बढ़ाने की बजाय रोक देना जो कि इनके साथ बुरा सलूक होगा। तो इस जानिब से ये केस हाई कोर्ट में दायर हुआ, जिसके बाद हाई कोर्ट ने बड़ी खुशखबरी सुनाते हुए बड़ा फैसला सुना दिया है, और अब बड़ा फ़ायदा मिलियन पाउंड्स का इमिग्रेंट्स को मिलने जा रहा है, जिसकी मुकम्मल तफसीलात कुछ इस तरह से है कि अब इंग्लैंड की हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि आया ये तमाम की तमाम एक्टिविटी इलीगल थी और ऐसा सलूक इमिग्रेंट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, और मज़ीद हुकूमत की ज़्यादा ये ही कोशिशें थी कि ये फ़ैसला उनके हक़ में आए। लेकिन ह्यूमन राइट्स का इस केस में शामिल होने से इंग्लैंड में मौजूद इमिग्रेंट्स का फ़ैसला आखिर इमिग्रेंट के हक़ में ही आया। तो अब इंग्लैंड की हुकूमत को मिलियन पाउंड की सूरत में इमिग्रेंट्स को ये पेमेंट अदा करनी पड़ेगी। उन इमिग्रेंट्स, असाइलम सीकर्स और रिफ्यूजीज़ को जिनकी पेमेंट को रोक दिया गया था 2020 में, तो अब उनको तमाम की तमाम इकट्ठी पेमेंट इस टाइम से ही अदा की जाएगी जिस टाइम से रोकी गई थी। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है इमिग्रेंट्स के लिए, और ये इमिग्रेंट्स को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि उन्होंने जो मसले मसाइल फेस किए तो अब उनको इकट्ठे फाइनेंशियल मिल जाएंगे। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगली गुड न्यूज़ की जानिब जो कि 2022 का नया आगाज़, नया वर्क वीज़ा शुरू। इंग्लैंड में अगले साल 2022 से यानी कि जनवरी से 2 साल का फ्री वर्क वीज़ा शुरू होगा, जो कि ये वीज़ा यूथ मोबिलिटी स्कीम है, जहां पे इंडियन लोग बगैर स्पॉन्सर के, बगैर किसी वर्क रिस्ट्रिक्शंस के इंग्लैंड में आ सकते हैं, और वो इंग्लैंड में आके कोई भी काम कर सकते हैं, और अगर 2 साल में उनको अपनी फील्ड में जॉब मिल जाती है तो वो यहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। तो इस वीज़े को अभी से ही अप्लाई कर लें, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा ट्रैफिक होने के बाइस यानी कि पहले आएँ पहले पाएँ। तो आप लोगों ने इस वीज़े को कैसे अप्लाई करना है, इस वाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन को शेयर करती हूँ। तो जनवरी 2022 में पहला ड्रॉ निकल आएगा, और इसकी जो फ़ीस है तो वो तकरीबन 24 से 25,000 इंडियन रुपीज़ के करीब है। और मज़ीद इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि आप लोगों को पता है। तो पहली कंडीशन, आपकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, और मज़ीद आपका टीबी टेस्ट होना चाहिए, और आपके अकाउंट में 2.5 लाख बैलेंस होना चाहिए, और मज़ीद आपको कोई भी जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए, किसी भी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सिंपली इंग्लैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जहाँ पे कंप्लीट आप लोगों को गाइड किया जाएगा कि आप लोगों ने कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है और इस वीज़े को अप्लाई करना है, क्योंकि इंग्लैंड की जानिब से पहली दफ़ा इस स्कीम में इंडियन को शामिल किया गया है, और अब इंडियन शहरी इंग्लैंड में आ सकते हैं बगैर किसी वर्क स्पॉन्सर के। मज़ीद ये वाज़िया रहे कि आपका किसी भी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और कोई भी बैंक वगैरह से लोन ना लिया हो। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे आप लोगों ने ख्याल रखना है, और इसके बाद आप लोगों ने इस स्कीम में अप्लाई कर देना है और इससे आपने फ़ायदा हासिल कर लेना है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि गुड न्यूज़, हुकूमत का लाखों अफराद को कानूनी इमिग्रेशन देने पर गौर। नई जर्मन हुकूमत ने मुल्क में बूढ़ी होती हुई आबादी और सनती और दीगर शोबों के लिए
बढ़ती हुई अफराधी क़ुव्वत की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखने के लिए कानूनी इमिग्रेशन शुरू करने पर मुशावरत शुरू कर दी है। इस हवाले से नई हुकूमत में शामिल कारोबार दोस्त जमात फ्री डेमोक्रेटिक अहम किरदार अदा कर रही है। वाज़ेह रहे कि जर्मन वज़ीर ख़ज़ाना का ताल्लुक भी इसी जमात से है। तफ़सीलात के मुताबिक नई जर्मन हुकूमत में शामिल कारोबार दोस्त जमात फ्री डेमोक्रेटिक ने कहा है कि जर्मनी में अफरादी क़ुव्वत की कमी को पूरा करने के लिए वो इमिग्रेशन में इजाफे की भरपूर हमायत करेगी। यूरोपीय यूनियन के सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत जर्मनी की आबादी इस वक्त 8 करोड़ के करीब है, जिसमें से 40 से 49 उम्र के अफराद की तादाद 2 करोड़ 40 लाख के करीब है, जबकि 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद 1 करोड़ 80 लाख है। फ्री डेमोक्रेटिक के पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर ने जर्मन खबर एजेंसी डीपीए से इंटरव्यू में कहा है कि जर्मनी में ज़मीन की मांग, इक़्तिसादी तरक्की और फलाही निज़ाम को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि तारकीन वतन की तादाद को बढ़ाया जाए। हमारा पेंशन बजट बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जर्मनी की फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का हवाला देते हुए कहा है कि इनके मुताबिक जर्मनी को हर साल 4 लाख तारकीन वतन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जर्मनी में हर शोबे में मुलाजमीन की ज़रूरत है और मुल्क की खुशहाली का इंसार इस बात पर है कि कमी पूरी की जा सकेगी या नहीं। हमें जर्मन लेबर मार्केट में तारकीन वतन अफराद के दाखिले को यकीनी बनाना होगा। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा का कहना था कि इमिग्रेशन के लिए हमें कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक के नक्शे कदम पर चलना होगा। हमें अपना इमिग्रेशन निज़ाम जदीद बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में जर्मनी आने वाले तारकीन वतन की अक्सरियत का ताल्लुक एशिया से होगा। तो उन्होंने आने वाले वक्त में ऐसे इमिग्रेंट जो कि किसी भी कंट्री से होंगे, जो कि किसी भी मुल्क से होंगे, उनको इमिग्रेशन देने के हवाले से अच्छी खबर सुनाई है। इसी के साथ आप बढ़ते हैं अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब। फिर हुकूमत का बड़ा क्रैकडाउन शुरू, मगर किन के खिलाफ? यूरोपीय मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में जैली ग्रीन पास लोगों के पास मौजूद होने का इंकिशाफ हुआ है कि हुकूमत ने भी सर पकड़ लिया है। जैली ग्रीन पास बनाने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक फ्रांस में 1,10,000 से ज़ायद जैली ग्रीन पास लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल होने का इंकिशाफ हुआ है। मामला सामने आने पर फ्रांसीसी वजारत दाखिला ने सैकड़ों इंक्वायरियों का हुक्म दे दिया है ताकि जैली ग्रीन पास बनाने वालों को गिरफ्तार में लाया जा सके। ग्रीन पास इन्हें जारी किया जाता है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होती है या फिर हाल ही में कोरोना से सेहत याब या टेस्ट की क्लियर रिपोर्ट के हामिल हों। फ्रांस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट जाने और सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत के लिए ग्रीन पास की मौजूदगी ज़रूरी है। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला का कहना है कि पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और बाज़ केसेस में तिब्बी अमला इस फ्रॉड में मुलव्वस पाया गया है। अब तक 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें पेरिस रीजन का एक डॉक्टर भी शामिल है जिसने 220 जैली ग्रीन पास फरोख्त किए थे। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।